हेलो दोस्तों, आईपीएल के लिए बस 2 दिन रह चुके हैं और पहला मुकाबला शुरू होने वाला है आरसीबी और एसआरएच के बीच में। उससे पहले क्या कुछ न्यू अपडेट है आईपीएल 2026 से रिलेटेड मैं इस वीडियो में लेके आया हूं आपके लिए। जी हां दोस्तों, और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआर और आरसीबी के न्यू ओनर्स के बारे में और इनके बेस प्राइस के बारे में। क्या कुछ चेंजेस और क्या कुछ वैल्यूएशन लेके आए हैं, कौन सी ऐसी टीम है जो अंडररेटेड दिख रही है और कौन सी ऐसी टीम दिख रही है जो ओवररेटेड है। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वही सब बात करने वाले हैं। इसके अलावा इस वीडियो में कवर करेंगे बहुत सारी अपडेट्स जो रिसेंटली मिली है। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल शुरू होने में 2 ही दिन है, तो मैं आप लोगों के सामने वो सारी अपडेट शेयर करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा कि क्रिक बेसबॉल पे आपको ये सारी अपडेट्स मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिक बेसबॉल में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, और लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। कोई भी आपकी राय हो जरूर इस चैनल पे पोस्ट कीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारी अपडेट्स लेके आया हूँ। अगर आपको कुछ भी ऐड करना हो और कोई सजेशन देना हो तो प्लीज कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए पिक करते हैं दिल्ली कैपिटल के खेमे को, क्योंकि वहां पर खलबली मच चुकी है। बेन डकेट ने अपना नाम वापस ले लिया है। अब मुझे समझ ही नहीं आता है यार, अपना नाम रखते क्यों है? क्या इन प्लेयर्स को पता ही नहीं होता है दिसंबर तक कि हमें अपनी इंटरनेशनल ड्यूटी सर्व करनी है, हमारी फिटनेस है कि नहीं है। एकदम से आईपीएल के 2 दिन पहले आपको एक होश में आ जाते हो, कहते हो नहीं यार मुझे तो इंटरनेशनल ड्यूटी करनी है, मुझे तो अपनी फिटनेस पे काम करना है। ये गलत बात है यार। बेन डकेट ने गलत लगता है। इन इंग्लिश प्लेयर पे कभी ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए। हैरी ब्रूक को ले लीजिए, जेसन रॉय को ले लीजिए, बेन स्टोक को ले लीजिए, एलेक्स हेल को ले लीजिए, इन सब ने कभी ना कभी यही ड्रामे करके अपना नाम वापस ले लिया। यार इनकी दिक्कत क्या है? अब बेन डकेट ने अपॉलॉजी लेटर जरूर लिखा है कि कहा है कि ड्यू टू माय इंटरनेशनल सर्विस, मेरा ड्रीम है इंटरनेशनल के लिए खेलना और इसके अलावा मैं फिटनेस पे काम कर रहा हूँ। सो मुझे सही नहीं लग रहा ये डिसीजन, लेकिन मुझे लेना पड़ेगा। इट्स बीन अ हार्श डिसीजन। यार अब आप हार्श डिसीजन अब जाके ले रहे हो जब दिल्ली डेयरडेविल्स की वैसे ही वो इतनी सारी दुविधा में है, उनके पास इंजरी बहुत ज्यादा कंसर्न हो चुकी है, और इस टाइम आईपीएल से 2 दिन पहले ऐसा डिसीजन ले रहे हो विच इज नॉट सीम्स टू बी फेयर। वैसे बीसीसीआई ने अपना एक्शन ले लिया है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बीसीसीआई रूल बिल्कुल भी आप आईपीएल में अगर एक बार सोल्ड हो चुके हो आप अपना नाम वापस नहीं ले सकते हो। तो बेन डकेट 2-3 सालों के लिए बैन हो चुके हैं, अप्रोक्सीमेटली नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए। तो वो आईपीएल में बिड में नहीं अपना नाम दे सकते हैं। बट यार मुझे नहीं लगता कि ये इंग्लिश प्लेयर्स नॉट कंफर्टेबल विद आईपीएल। मैं यहाँ पे अपनी सजेशन देना चाहूंगा कि इनका बेस प्राइस यार बीसीसीआई को 2 करोड़ नहीं रखना चाहिए। इनका बेस प्राइस बढ़ा के 50 करोड़ कर दो, 100 करोड़ कर दो, कुछ भी कर दो, अनलिमिटेड कर दो। क्योंकि अब 2 करोड़ में पहले बिक तो जाते हैं, लेकिन फिर इनको पता नहीं सोचते हैं, समझते हैं, लगता है नहीं यार 2 करोड़ में मुझे नहीं खेलना। क्योंकि इंटरनेशनल ड्यूटी मुझे नहीं लगता है साल भर में कितना क्रिकेट खेल लेता है बेन डकेट। इंटरनेशनल ड्यूटी कितना क्रिकेट है? अभी 2 महीने में तो कोई मैचेस भी है नहीं है इंग्लैंड के पास, और आप वैसे भी ऐसे प्लेयर भी नहीं है कि तीनों ही फॉर्मेट में खेल रहे हो, कभी ना कभी ड्रॉप भी होते हो कहीं ना कहीं। मुझे इतनी ज़्यादा सिलेक्शन भी नहीं लगती बेन डकेट की, हर मैचेस में हो रहे हैं। एलेक्स हेल को ले लीजिए, आप जेसन रॉय को ले लीजिए, इनका तो पता भी नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में आ रहे हैं, खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं। कभी T20 में दिखते हैं, कभी कहीं दिखते हैं। हाँ, बेन डकेट अभी थोड़े से रेगुलर है क्योंकि अच्छे परफॉर्म कर रहे हो टेस्ट मैचेस में, अपने ओडीआई में और T20 में। बट स्टिल मुझे नहीं लगता कि ये सबसे बड़ा रीज़न होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका बेस प्राइस ही 2 करोड़ रहता है। तो अब ऑलमोस्ट इतने में ही बिक जाते हैं ये, और इतने में बिकने के बाद ये सेटिस्फाई नहीं होते। सो बीसीसीआई को इनका प्राइस जो है वो विदाउट लिमिट रखना चाहिए, ताकि कोई खरीदे ना इनको। यार अगर 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, नहीं लेना है तो नहीं लेना है। एटलीस्ट इनको अपनी रियलिटी समझ आ जाए, रियलिटी चेक मिल जाए कि नहीं यार हमारे इतनी वैल्यू है कि हमें पिक करने वाला कोई है ही नहीं। ये जो झटके लगते हैं, ताकि इस तरीके के झटके ना लगे। अब दिल्ली कैपिटल्स पहले ही सदमे में, अब उनको करना क्या है? अब उनको ओपनिंग स्लॉट के लिए आज एक बल्लेबाज ढूंढना पड़ेगा। बट मेरा सजेशन लो तो यार ओपनिंग ऑलरेडी है दिल्ली के पास, क्योंकि आपके पास करुण नायर है, पृथ्वी शॉ है, आपके पास पाथो निशंका है। कितने ओपनर को खिलाना चाह रहे हो आप? इनमें से ही कोई ना कोई परफेक्ट बैठना ही है। तो आपको अपनी बॉलिंग पे करना पड़ेगा कंसंट्रेट, क्योंकि कुलदीप यादव के पास आपके पास बैकअप है नहीं है। आप एक बॉलिंग ऑलराउंडर देख लीजिए। अब यहाँ पर बेन डकेट का रिप्लेसमेंट में आपके पास अगर मैं कहूँ तो सबसे सूटेबल वैसे जॉनी बेयरस्टो भी अवेलेबल है, और इसके अलावा स्टीव स्मिथ भी है। इसके बाद अलावा आप जेम्स मगर को भी वापस ले सकते हैं, वापसी हो सकती है उनके सीजन में। हालांकि मुझे इन तीनों में से सबसे बेस्ट पिक लगता है मेरा वन ऑफ माय फेवरेट स्टीव स्मिथ, क्योंकि स्टीव स्मिथ ने बिग बैश में भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है और वो ओपनिंग स्लॉट के लिए परफेक्ट है। अब कुछ लोग कहेंगे स्टीव स्मिथ यार नहीं यार, स्टीव स्मिथ तो टेस्ट मैच के प्लेयर है, लेकिन ऐसा नहीं। अगर आप उनकी गेम को देखोगे, जिस तरीके से वो ट्रांजिशन करते हैं T20 में, ओपनर बल्लेबाज खेलते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट उनको खिलाती क्यों नहीं है T20 में। उनको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत पावरफुल हिटर है।
कोई भी उनकी कैटेगरी का आज तक का T20 का प्लेयर मुझे नहीं दिखता है ऑस्ट्रेलिया टीम में जिस तरीके से वो खेलते हैं। उनके पास एक अलग ही कला है, वो ओपनिंग बल्लेबाज पावर प्ले में आके आपको इतना रन बना देंगे। अभी आपने लास्ट बिग बैश का मैच देखा होगा, T20 में 100 लगाया था उन्होंने, और क्या चाहिए आपको। और टीम आपने बाबर आजम के प्लेयर को पूरा वर्ल्ड कप खिला लेते हैं, तो अब आप, मुझे तो समझ ही नहीं आता ऑस्ट्रेलिया का कौन से लॉजिक से वो काम करते हैं। बस उनको वो प्लेयर चाहिए जो 4 गेंदें खेलते हैं, जिसमें से 2 गेंदों में वो चौके छक्के मारते हैं, उसके बाद आउट हो जाते हैं। स्टीव स्मिथ एंड तक लेके जाते हैं, वो एक छोर पकड़ के रखते हैं। आप उनकी हिटिंग देख लीजिए, हर चीज में वो परफेक्ट है। तो दिल्ली के लिए सबसे, अगर मैं सजेस्ट करूंगा तो दिल्ली के लिए सबसे बेस्ट है स्टीव स्मिथ। तो दिल्ली वालों स्टीव स्मिथ को ले लीजिए। बाकी दिल्ली कैपिटल के जितने भी फैन है कमेंट्स में लिखिएगा कि अगर मैं गलत कह रहा हूं तो कमेंट में जरूर अपनी राय डालिएगा। इसके अलावा दिल्ली के लिए एक और अपडेट है कि मिचेल स्टार्क मिड ऑफ द सीजन वापसी जरूर करेंगे, तो दिल्ली के लिए अच्छी बात होने वाली है यार। बाकी इंग्लैंड के प्लेयर एटलीस्ट चलो मुंह में तो कह रहे हैं कि हम नहीं आ रहे सीजन में, हम छोड़ के जा रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलियन का ड्रामा तो खत्म ही नहीं हो रहा है यार। जो है भी है, इंडिया में अवेलेबल भी है, प्रैक्टिस भी करे, लेकिन हाँ हमें नहीं खेलना, हमें इंजरी कंसर्न है। इनका अलग ही चीज सीन चला है। तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड को मैं ज्यादा पॉइंट दूंगा, ज्यादा रेट दूंगा, क्योंकि आके डायरेक्ट हमारे मुंह में कह रहे हैं कि नहीं हमें नहीं खेलना IPL, हमें अपने देश के लिए खेलना है। बट ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा इससे एक और चीज पता चलती है कि ऑस्ट्रेलियन की इंजरी पे जितना कंसर्न हो रहा है, ऑस्ट्रेलियन का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है IPL की सीजन में भी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमेशा ही क्रिकेट में डोमिनेट करता है। तो IPL अब बात करते हैं सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। CSK की ओर से हुई है, नेथन एलिस जो इंजर्ड हो चुके थे, रूल्ड आउट हो चुके हैं, उनको रिप्लेस कर रहे हैं स्पेंसर जॉनसन। जी हाँ, स्पेंसर जॉनसन आपने देखा ही होगा, पिछले सीजन भी वो खेले थे। अब स्पेंसर जॉनसन को ज्वाइन कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि वो भी मिड अप्रैल 21 से 23 में ज्वाइन कर रहे हैं। यानी कि यार CSK ने ये कैसा डिसीजन लिया, हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी इंजर्ड प्लेयर को रिप्लेस किया है दूसरे इंजर्ड प्लेयर से। यानी कि स्पेंसर जॉनसन भी फिट नहीं है, तो वो मिड ऑफ द अप्रैल ज्वाइन करने वाले हैं। ये कौन सा डिसीजन लिया आपने यार CSK के ऑनर? किसी को समझ आया तो प्लीज यार कमेंट में डालना कि एक इंजर्ड प्लेयर आपके पास ऑलरेडी है, उसकी आपको रिप्लेसमेंट बैडली चाहिए, क्योंकि वो आपका बहुत स्पेशलिस्ट डेथ बॉलर है। वहां पे आप स्पेंसर जॉनसन, नो डाउट अबाउट, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स, वन माय फेवरेट बॉलर है, बट वो भी इंजर्ड है और आप उसको ही रिप्लेस कर रहे हो। तब तक तो क्या पता CSK सीजन से बाहर हो जाए। तो मुझे तो कहीं नहीं लगता कि कौन सा एक बहुत बड़ा दिमाग के वाला फैसला लिया है। एक इंजर्ड को रिप्लेस कर रहे हो दूसरे इंजर्ड से, वाह बस CSK वाह। आई थिंक CSK टीम्स और ऑनर्स डिजर्व अ राउंड ऑफ अप्लॉज फ्रॉम एवरीवन। चलिए बात करते हैं स्पेंसर जॉनसन की। स्पेंसर जॉनसन जो कि पुअर क्रिकेट लीग को छोड़ के आए हैं भैया वहां पे। और आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पुअर क्रिकेट लीग में उनको 1.8 करोड़ में खरीदा गया था, लेकिन IPL में उनको 1.5 करोड़ में खरीदा गया। लेकिन स्पेंसर जॉनसन को लगा कि पुअर लीग में 2 महीने गुजारने से बेटर मैं इंडिया में रह लूँ, इंडिया में IPL खेल लूँ, भले ही कम दाम में आ रहा हूँ, लेकिन वो इंडिया को ज्यादा प्रेफर करता है। यहाँ से एक बहुत बड़ा तमाचा लगा है पुअर क्रिकेट लीग को। जी हाँ दोस्तों, और पुअर क्रिकेट लीग वाले फिर से यही सोच रहे होंगे यार, अब हम पैसे भी ज़्यादा दे रहे हैं, आप हमारे लिए खेल भी नहीं रहे हो, अब हम करें तो करें क्या करें, इसके अलावा हम कर क्या IPL के अगेंस्ट ऑल अदर ये जो आजू बाजू में लीग होती है ना। इसीलिए इंटरनेशनल क्रिकेट में कभी भी, इवन दो इंटरनेशनल मैचेस भी स्केड्यूल नहीं होते हैं जब IPL का स्केड्यूल होता है, लेकिन हाँ इसी वक्त ये पुअर क्रिकेट लीग ऑर्गेनाइज की जाती है ताकि IPL पे इम्पैक्ट लगे, लेकिन इम्पैक्ट इन पे ही रहता है। स्टेडियम पूरे खाली ही दिखेंगे आपको। आज से पुअर क्रिकेट लीग शुरू हो रहा है और दर्शकों का मैं आपको अपडेट दे दूंगा कि कितना स्टेडियम भरा हुआ था इनका। अभी 2 दिन रहेगा, क्योंकि 2 दिन IPL शुरू नहीं है, उसके बाद इनको देखने वाला कोई नहीं मिलता, क्योंकि तब IPL स्टार्ट हो चुके हैं और सेम टाइम पे इन्होंने अपने मैचेस रखे होते हैं। तो इनको लगता है कि हम कंपटीशन दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है इनको सबसे बड़ा लॉस यही होता है। साल करवाना ही IPL के टाइम है, तो भैया अपनी औकात आपको दिखी जाएगी, इस वक्त दिखी जाती है हर बार। ये सुधरते नहीं है ना, इनको सुधरना ही नहीं। KKR ने अपने वाइस कैप्टन का ऐलान कर दिया है, जो होने वाले हैं रिंकू सिंह। जी हाँ दोस्तों, रिंकू सिंह है KKR के नए वाइस कैप्टन। अब रहाणे ने कहीं ना कहीं सिग्नल दे ही दिया है, क्योंकि रहाणे इस एडिशन के कैप्टन जरूर है, लेकिन अब मुझे कहीं ना कहीं लगने वाला है कि रहाणे नेक्स्ट एडिशन से कप्तानी भी छोड़ देंगे। और KKR का जिस तरीके का परफॉर्मेंस आ रहा है पिछले कई एडिशन से, मुझे लगता है कि उनको खुद ही हटा देंगे। अब रहाणे की इस टीम में अगर जगह बनती ही है तो कप्तानी की वजह से जगह बन रही है, अदरवाइज वो इस टीम में जगह भी नहीं बनेगी। आने वाले सीजन में कहीं ना कहीं KKR ने सिग्नल दे दिया है कि रिंकू सिंह होने वाले हैं इस टीम के नए कैप्टन। जी हाँ, रिंकू सिंह, जी हाँ दोस्तों, सरकारी नौकरी लगने के बाद कैप्टन भी। हाँ
रिंकू सिंह को भी सरकारी नौकरी लगी, ये अपडेट है। इसके अलावा केकेआर की सबसे बड़ी अपडेट है, उन्होंने नंबर 12 जर्सी को रिटायर कर दिया है और ये जर्सी रिटायर किया उन्होंने आंद्रे रसल के नाम पे। जी हाँ दोस्तों, आंद्रे रसल के लिए बहुत बड़ा इमोशनल मूवमेंट था। आंद्रे रसल ने खुद कहा कि हालांकि उन्होंने वेस्ट इंडीज के लिए ट्रॉफी जिताई है, लेकिन केकेआर के लिए उन्होंने काफी सारी ट्रॉफी जिताई है और इसके अलावा वो केकेआर से बहुत इमोशनली जुड़े हैं। इस टीम के लिए उनका इमोशन जुड़ा है, तो काफी इमोशनल हुए, बहुत भावुक हुए जब उन्होंने अपने बयान दिया, तो ये उनके लिए एक बहुत सेंटिमेंटल दिन है। केकेआर स्टार्टिंग में तो उनको लग रहा था कि हर्षित राणा की रिप्लेसमेंट उनको इजीली मिल जाएगी क्योंकि उनके पास डोमेस्टिक बैकअप है, लेकिन बाद में ढूंढते फिरते वो नवदीप सैनी के पास गए। तो नवदीप सैनी और हर्षित राणा यार इतना अच्छा कॉम्बिनेशन तो नहीं बना, लेकिन हाँ अभी तो भैया उनको काम चलाना ही पड़ेगा। 2 दिन रह गए आईपीएल शुरू होने में, अगर वो इतर बितर करेंगे तो वो भी नहीं मिलने वाले उनको। सो केकेआर हर्षित राणा को रिप्लेस कराया नवदीप सैनी से। अब देखते हैं कहाँ तक ये सही होने वाला है। अब ये तो पता चलेगा जब सीजन के मैचेस स्टार्ट होगी। नवदीप सैनी अभी कुछ खास खेले नहीं है। रुख मोड़ते हैं की तरफ एसआरएच के लिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि जैक एडवर्ड इंजर्ड हो चुके हैं। मेरी पहली इंजरी वाली वीडियो में आपने जरूर देखा होगा, तो उनका रिप्लेसमेंट उनको मिल चुका है डेविड पेन के रूप में। हालांकि जैक एडवर्ड एक अच्छे ऑलराउंडर थे, बट उन्होंने उनको रिप्लेस करने बेटर समझा डेविड पेन। और डेविड पेन बहुत अच्छे गेंदबाज, अगर आपने उनको बाकी डोमेस्टिक लीग्स भी देखे होंगे, बिग बैश लीग भी देखा होगा, आपने डी 100 देखा होगा, तो डेविड पेन जबरदस्त गेंदबाज है। तो आपने डेविड पेन को पिक किया है, मुझे वो सही लगा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं पैट कमिंस की अपडेट की, पैट कमिंस हालांकि इंडिया आ चुके हैं, हल्का बहुत क्रिकेट भी खेल रहे हैं, लेकिन इसका कहना है कि वो एसआरएच को मिड ऑफ द सीजन और उसके बाद अपने सारे मैचेस और फाइनल तक वो खेलने वाले हैं एसआरएच के साथ। लेकिन उन्होंने एक और फार्मिंग भी कर दी है यहाँ पे कि वो फाइनल्स भी खेलने वाले। मैं किसको कंफर्म है, जिस तरीके की उन्होंने टीम लेके आए, वो अपने बल्लेबाजों को लेके आए, उस तरीके से लग रहा है कि वो टॉप 4 में रहेगी कि नहीं रहेगी। अब उनका तो कहना है कि हम फाइनल्स भी खेलेंगे, बट अब ये तो देखना है। ये तो उनकी और फार्मिंग होगी, लेकिन अब ये तो कंफर्म करेगी कि इस बार का एडिशन कंफर्म करेगा किस तरीके से खेलते हैं, क्योंकि पिछला सीजन याद ही है उनको, एक इतने बड़े हाइप के बाद से जिस तरीके से धड़ाम से गिरे हैं। अब इस सीजन वो क्या कुछ लेके आते हैं, और जिस तरीके से इंजरी कंसर्न है, जिस तरीके से अभी तक बैलेंस टीम मुझे नहीं लग रही है। अब देखना ये है कि क्या वो फाइनल खेल भी पाते हैं। बात करते हैं वन ऑफ माय फेवरेट आरसीबी में देखो यार, फाइनली आरसीबी ने यश दयाल के ऊपर डिसीजन ले लिया है। यश दयाल की अपडेट आ चुकी है। मैं तो यार पहले भी यही सोच रहा था कि यश दयाल को आप इतना बैक क्यों कर रहे हैं। ठीक है यार, आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, वैसे भी जिस तरीके के चार्जेस उन पर लगे हैं, मामला उनका कोर्ट तक पहुंचा है। चलिए पर्सनल चीजें हैं, चलिए इसको हम ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करेंगे, बट स्टिल यू आर बैकिंग अप दैट प्लेयर विच इज ऑलरेडी इन क्वेश्चन। हिज डिग्निटी, हिज करियर, हिज एवरीथिंग इज ऑलरेडी इन क्वेश्चन। अब एक साल उनको रेस्ट दे दीजिए ना। तो आरसीबी ने फाइनली उन पर डिसीजन ले लिया है कि यश दयाल स्क्वाड में तो रहेंगे, टीम में किसी साथ भी रहेगी, क्योंकि हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बट वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होने वाले। तो साफ साफ मना ही कर दीजिए ना, आप उनको क्यों आप उनको लेके चल रहे हैं। और वैसे भी यार आप बुरी चीजों को सपोर्ट नहीं करेंगे। इफ ही इज फाउंड इन गिल्टी तो आप उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए ना। देखिए आप हमेशा सच के साथ रहिए, आप हमेशा सच का साथ दीजिए। तो आरसीबी के प्लेयर यश दयाल ऑलमोस्ट ड्यू टू पर्सनल रीजन इस सीजन में नहीं पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो उनके रिप्लेसमेंट अभी तक, हालांकि रिप्लेसमेंट तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 11 में मंगेश यादव लेफ्ट आर्म बॉलर। आरसीबी के एनालिसिस में मैंने आपको इस बॉलर के बारे में कहा था कि बहुत फास्ट बॉलर है, 140 प्लस की स्पीड से गेंदबाजी करता है, लेफ्ट आर्म पेसर है। तो आरसीबी के लिए एक परफेक्ट मैच होने वाला है। 5 करोड़ से ऊपर गया था। और मंगेश यादव का खुद का कहना था कि जब मेरे पीछे एसआरएच भी गई थी 5 करोड़ ऑलमोस्ट, वो भी बोले लगा चुके थे, लेकिन वो दिल से चाह रहे थे यार मुझे आरसीबी के लिए खेलना। मतलब ये बंदा दिल से ही आरसीबी का है यार, तो सोचो परफॉर्म किस लेवल का करेगा। और बाकी जॉश हेजलवुड की अपडेट की बात करो तो जॉश हेजलवुड जल्दी ही टीम को ज्वाइन करेंगे, अगेन मिड अप्रैल। ये सभी ऑजीज का यार, ये मिड अप्रैल क्या प्लान है इनका। या मुझे लगता है ये सभी अपनी वैल्यू दिखाना चाहते हैं कि आईपीएल में कितना बड़ा इंपैक्ट दिखाते हैं। हमारे पीछे सभी कप हारने के बाद बस ये दिखाना चाहता है कि हम नहीं थे वर्ल्ड कप में, इसलिए वर्ल्ड कप हारे हैं, और आईपीएल में अगर हम नहीं होंगे तो हमारी कमी जरूर फैलेगी, क्योंकि सारे ही अप्रैल मिड में आने वाले हैं। जो भी प्लेयर है, कोई कुछ चल रहा है क्या ऑस्ट्रेलिया में ज्वाइन नहीं करने वाले, सारे एक साथ ही मिड अप्रैल में ज्वाइन करेंगे। मुझे लगता है दूसरे ही फेज में आएंगे। 12 अप्रैल तक फर्स्ट फेज है, उसके बाद जो नया फेज फेज 2 अनाउंस होगा स्केड्यूल में, उसमें सभी ज्वाइन करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं मुंबई अपडेट के लिए। मुंबई इंडियंस से आई है बहुत बड़ी अपडेट, क्योंकि बुमराह के फैन जो कि इतना भावुक हो गए थे क्योंकि उनको अपडेट नहीं मिल रहा था कि बुमराह, जसप्रीत बुमराह प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हैं, क्या वो अनफिट है, क्या वो मुंबई के अपना पहला मैच खेलने वाले कि नहीं खेलने वाले। कुछ फैन तो बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बाहर तक चले गए थे उनकी अपडेट जानने के लिए। तो बुमराह से रिलेटेड बीसीसीआई ने यही अपडेट दी है कि यस ही इज फिट और वो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपना मुंबई के लिए पहला मैच खेलेंगे। तो बुमराह से रिगार्डिंग ऐसा कोई भी कंसर्न नहीं आया, तो मुंबई के फैन सबसे बड़े खुश हो गए इस वक्त। इस सभी अपडेट्स को लेकर आईपीएल से जितने भी अभी बहुत सारी टीमों के लिए बैड न्यूज आ रहे हैं, इंजरीज अपडेट आ रहे हैं, लेकिन यस मुंबई के लिए सबसे अच्छी अपडेट यही है कि उनके मैच विनर बुमराह इज फिट। चलिए इसके अलावा बात करते हैं 25 मार्च को फोटोशूट हुआ था सभी कैप्टनों को लेकर, जो कि होता ही है हर एडिशन से पहले फोटोशूट होता है।
तो इस फोटोशूट में इतना कुछ खास था नहीं जो मैं आपको अपडेट दूं, बट इसमें ब्रीफिंग के दौरान बीसीसीआई ने एक बात कही थी सभी खिलाड़ियों से कि उनको पता है इम्पैक्ट प्लेयर रूल से सभी खिलाड़ी जो है खुश नहीं, खासतौर से इंडियंस तो यार मुंह पे कह रहे थे कि वो इस रूल के आने से खुश नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये किसी न किसी अंडर कैप इंडियन और एडिशनल प्लेयर को एक चांस मिल जाता है अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का, जो 11 में पार्टिसिपेट नहीं हो पाते हैं और चलो 12वां खिलाड़ी एज अ इम्पैक्ट प्लेयर कुछ इम्पैक्ट कर देता है। बस इस रूल से इंडियंस तो बिल्कुल खुश नहीं है, लेकिन बीसीसीआई ने कहा है कि यार एक काम करो ना, इस साल एक साल और देख लो, अगर इसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है तो इस इम्पैक्ट को ही हम खत्म कर देंगे। सो अभी इस साल के लिए इम्पैक्ट रूल कंटिन्यू रहेगा आईपीएल में। अब देखना ये है कि क्या इम्पैक्ट लेके आता है, क्योंकि इस इम्पैक्ट ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर दिया है सभी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस। बात करते हैं जो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, आरआर और आरसीबी ने अपने ओनर चेंज कर लिए हैं, लेकिन आरआर मुझे लग रहा है कि ज़्यादा बेनिफिट में रहा एज कम्पेयर टू आरसीबी। जी हाँ दोस्तों, चलिए आरआर की बात करूँ तो आरआर की टोटल इवेल्युएशन हुई है 15,311 करोड़ में आईएनआर में, और वहीं आरसीबी की टोटल इवेल्युएशन हुई है 16,720 में। यार सिर्फ और सिर्फ 1,000 करोड़ का डिफरेंस, क्योंकि आरसीबी का एक और है। आरआर वाले तो कहते हैं कि यार हम तो इतना नाम है भी नहीं है तो हम तो बहुत खुश है, लेकिन आरसीबी वाले, यार आरसीबी तो अंडररेटेड ही लग रही है, मुझे तो अंडररेटेड लगी, क्योंकि हम ट्रू आरसीबी फैन और इस तरीके के मेरी तरह पता नहीं कितने सारे फैन होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हाँ आरसीबी के फैन के लिए ज़रूर थोड़ा सा अपसेट रहेगा, हमें लग भी रहा है, ट्रूली स्पीकिंग कहूँ तो मैं हमें लग भी रहा है कि आरसीबी थोड़ा अंडररेटेड हुआ है, लेकिन सिर्फ 1,000 तो नहीं होना, एटलीस्ट 2 बिलियन तो होना चाहिए क्रॉस। अगर बात करते हैं आरआर के ऑनर्स की, तो आरआर के 3 ऑनर्स है, काइल सोमानी, वॉल्टन फैमिली और फोर्ड फैमिली, ये आरआर के ऑनर है। अब बात करते हैं आरसीबी ऑनर्स की, तो आरसीबी के ऑनर्स आदित्य बिरला ग्रुप, द टाइम्स ऑफ इंडिया, बोल्ड वेंचर्स, ब्लैकस्टोन प्राइवेट इक्विटी। जी हाँ दोस्तों, और इसमें रोल रहेगा आरएमएन बिरला का चेयरमैन और सत्यम गोस्वामी वाइस चेयरमैन। अगर आपने नाम सुना होगा आरएमएन बिरला, यार क्या बंदा है यार ये, देखिए यार, देखो नेवर मैश विद द मैन्स ईगो। देखिए 2018 में ये आदित्य बिरला को सिलेक्ट किया था आरआर ने अपनी टीम में, एक बेस प्राइस में खेलता था सिर्फ 30 लाख में, और उस वक्त इनको खिलाया भी नहीं था। और देखो 2026 में क्या मोड ले लिया, वो एज अ सक्सेस क्रिकेटर तो नहीं बने, लेकिन उस बंदे की ईगो हर्ट हुई और वो बंदा बन गया एज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। उसने आरसीबी को ही खरीद दिया, एक पूरी फ्रेंचाइजी ही खरीद दी, वो भी सबसे टॉप रेटेड फ्रेंचाइजीज को खरीद दिया उसने। आदित्य बिरला ने वो कर दिखाया है जो शायद कोई करने के बारे में सोच ही सकता है। जी हाँ, अब वो इस टीम के सब कुछ है, वो चेयरमैन भी है, ऑनर भी है, कैप्टन भी है, मालिक भी है, जो कुछ करना चाहे इस टीम के साथ कर सकते हैं। अब आदित्य बिरला से एक ही रिक्वेस्ट है यार, बाकी सब कुछ कर लेना यार, आपने सब कुछ चेंज कर, पर इस टीम का नाम मत चेंज करना, क्योंकि अगर आपने नाम चेंज कर दिया, इस टीम आरसीबी के साथ हम दिल से जुड़े हैं, आरसीबी फैंस के लिए ये दिल से हम विराट कोहली के साथ जुड़े हैं, हम आरसीबी के साथ जुड़े हैं, इस ब्रांड के साथ जुड़े हैं। इस टीम का नाम चेंज मत करना, बाकी जो मर्जी कर लो, क्योंकि अगर आपने इस टीम का नाम चेंज कर लिया वो फैंस के हार्ट हो जाएगा, फैंस के सेंटीमेंट को हिट कर जाएगा। सो आरसीबी इज ऑलवेज आरसीबी, लव आरसीबी फॉरएवर। सो आरसीबी के साथ आप इसी टीम के साथ बने। चलिए एक बहुत बड़े ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। 2008 से लेकर 2026 में 18 सालों में कितना बड़ा ट्रांजेक्शन हुआ है। 2008 में आरआर का प्राइस था 320 करोड़ और वहीं 2026 में 1600 करोड़ प्लस हो गया है। और वहीं आरसीबी की बात करें तो 2008 में 440 करोड़ था, जो कि अब ऑलमोस्ट 17,000 करोड़ हो चुका है। तो यानी कि एक बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन हुआ है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट में। ये चीज शो करते हैं कि आईपीएल की वैल्यू इस वक्त क्या है। आईपीएल की वैल्यू इस वक्त सब कुछ, आईपीएल क्रिकेट लीग में क्या कुछ इंपैक्ट करता है, पूरे विश्व क्रिकेट को डोमिनेट करता है, जितनी भी डोमेस्टिक लीग है उन सभी को डोमिनेट करता है। आईपीएल इज द बेस्ट वन। इसके अलावा आरआर के फैन आरसीबी के फैन से ज़्यादा लकी सोच रहे हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा प्राइस मिला है, जो कि कहीं ना कहीं है भी, बट इसके पीछे एक और लॉजिकल रीज़न ये भी है कि आरआर के पास तीन फ्रेंचाइजीज ने ओन किया है, जो कि राजस्थान रॉयल्स, पाल्स रॉयल्स और उनकी सीपीएल में भी एक टीम है। और वहीं पे आरसीबी के पास मेंस और वुमेन्स की 2 ही फ्रेंचाइजीज है, जो कि आईपीएल में दोनों। तो मैं बात करूँ कि आरसीबी के फैन दिल से आरसीबी के साथ जुड़े हैं, उन्हें कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम डाउन टाइम में भी आरसीबी के साथ है, तो अप टाइम में तो क्यों नहीं रहेगी। क्योंकि आरसीबी के साथ इस बार आरसीबी को एक अलग स्पार्क मिल चुका है, वो अनन्या बिरला। जी हाँ दोस्तों, इस बार आरसीबीएन फैंस वैसे भी दिल से सपोर्ट करते हैं आरसीबी को, तो इस बार तो एक रीजन भी मिल चुका है उनको खुश रहने का। अब बात करते हैं पहले मुकाबले की। आरसीबी और एसआरएच के बीच में होने वाला मुकाबले में एक जबरदस्त नजर आएगी, बहुत बड़ी एक्साइटमेंट है। जहाँ एक्साइटमेंट का रीजन यही नहीं है कि ओपनिंग स्टार्टिंग होने वाला है, जी नहीं, एक्साइटमेंट का एक और मेन रीजन है कि कौन विन करेगी, काव्या क्यूटी या अनन्या क्यूटी। अब मुकाबला होने वाला है 2 क्यूटीज के बीच में, और फाइनल होने वाला है 3 क्यूटीज के बीच में। 2026 में काफी इंटरेस्टिंग कंपटीशन होने वाला है, अनन्या क्यूटी वर्सेस काव्या क्यूटी वर्सेस प्रीति क्यूटी। अब देखना ये है कि आप लोग किस टीम को सपोर्ट करते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी टीम का नाम लिख के जाएगा, क्योंकि आप कौन सी क्यूटी की टीम को ज्यादा फेवरेबल करेंगे। भाई हम तो आरसीबी फैन है,
तो अगर आरसीबी फैन है तो हमारे लिए तो एक और स्पार्क आ चुका है। अब देखना ये है कि अब इस साल इस सीजन में आरसीबी क्या कुछ करती है। हाँ दोस्तों, आईपीएल की हर एक अपडेट के लिए फॉलो जरूर कीजिएगा क्विक बेसबॉल को।